ओम शांति। अव्यक्त मुरली सीरीज में आज की मुरली है 21 मई 70 की। मुरली का हेडलाइन भिन्नता को मिटाने की युक्ति। आज हर एक बच्चे की दो बातें देख रहे हैं। वो दो बातें कौन सी देख रहे हैं? बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो। ऐसी अवस्था अब आने वाली है। जो कोई के संकल्प को ऐसे ही स्पष्ट जान लेंगे जैसे वाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। मास्टर जानी जाननहार, यह डिग्री भी यथा योग्य यथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है ज़रूर। तो आज क्या देख रहे हैं? हर एक पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में अभी तक मार्जिन क्या रही हुई है? एक तो उस मार्जिन को देख रहे हैं, दूसरा हर एक की माइट को देख रहे हैं। मार्जिन कितनी है और माइट कितनी है, दोनों का एक दो से संबंध है। जितनी माइट है उतनी मार्जिन है। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी की देख रहे हैं। कोई बहुत नज़दीक तक पहुंच गए हैं, कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देख क्या सोचते होंगे? भिन्नता को देख क्या सोचते होंगे? बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध में नज़दीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नज़दीक आएंगे। अपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो? बीज तो अविनाशी है। अविनाशी बीज को संग का जल देना है तो फिर फल निकल आएगा। तो अब फल स्वरूप दिखाना है। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना। तो जो ज्ञान की परवरिश ली है उनकी रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। तो यह जो भिन्नता है वो कैसे मिटेगी? भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है? जो अभी की भिन्नता है वो अंत तक रहेगी व फर्क आएगा। संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद अब के पुरुषार्थी जीवन की भिन्नता रहेगी। आजकल की जो भिन्नता है वो एकता में लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता ही देखते हैं। एकता होने का साधन है दो बातें लानी पड़े। एक तो एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। एकानामी कौन सी? संकल्पों की भी एकानामी चाहिए और समय की भी और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए। समझा? यह पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज़्यादा करना है। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन ना हो, एक ही नाम हो, तो फिर क्या होगा? बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है। मैं कहने से माया मार देती है। इसलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदलो करो। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वो खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और न व्यर्थ संकल्पों का टक्कर होगा। यह है स्पष्टीकरण। अच्छा, जो भी जाने वाले हैं वो क्या करके जाएंगे? जो कोई जहाँ से जाते हैं तो जहाँ से जाना होता है वहाँ अपना यादगार देकर जाना होता है।
तो जो भी जाते हैं उन्हों को अपना कोई ना कोई विशेष यादगार देकर जाना है। सरल याद किसको रहती है मालूम है? जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती है। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती है। सरल चित्त कौन रह सकते? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जितना सरल होगा उतना सरल याद भी होगी और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर एक को अपना विशेष यादगार देकर जाना है। अच्छा, ओम शांति।